Question number first. Do you think that third level was a medium of escape from Charlie? Why? आपके विचार में जो थर्ड लेवल है वो चार्ली के लिए बच निकलने का माध्यम है? वाई? ऐसा तो है, फिर क्यों है ऐसा? क्वेश्चन हमारा किससे शुरू है स्टूडेंट्स? हेल्पिंग वर्ब से। डू क्या है? डू हेल्पिंग वर्ब है। कौन से टेंस की? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो क्वेश्चन जब हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है देन वी हैव टू गिव आंसर इन यस और नो। तो जो चार्ली है क्या वो बच निकलने के लिए तीसरा माध्यम यूज करता है? यस। द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। हाँ, जो थर्ड लेवल है वो चार्ली के लिए बच निकलने का माध्यम है। एक्चुअली देयर वॉज नो थर्ड लेवल एट ऑल। एक्चुअली देयर वॉज नो थर्ड लेवल, कोई थर्ड लेवल नहीं है एट ऑल, बिल्कुल भी। अगर थर्ड लेवल की बात करें तो एक्चुअली वास्तव में जो थर्ड लेवल है कोई थर्ड लेवल नहीं है। It was only a psychological shift in time and space, Charlie. टाइम एंड स्पेस, जो ये थर्ड लेवल है ये केवल एक साइकोलॉजिकल जो शिफ्ट है चार्ली की समय और समय अंतराल की, ये सिर्फ वही है, बाकी थर्ड लेवल कोई लेवल नहीं है। चार्ली रिसॉर्टेड टू एस्केपिज्म व्हेन ही फाउंड इट। जो चार्ली है वो क्या करता है? बच निकलने की कोशिश करता है। व्हेन ही फाउंड इट हार्ड टू फेस द रियलिटीज ऑफ लाइफ। कब बच निकलने की कोशिश करता है, कब इस माध्यम का यूज करता है वो? जब वह किसमें होता है? व्हेन ही फाउंड इट हार्ड, जब वह स्थितियों को कैसा पाता है? हार्ड पाता है, हार्ड टू फेस, उसके लिए सामना करना मुश्किल हो जाता है। द रियलिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की वास्तविकता का। तो जो चार्ली है वो बच निकलने की कोशिश करता है। सच एज एंजाइटी, जो रियलिटीज है लाइफ की वो कौन कौन सी है? किन चीजों से जो चार्ली है वो बच निकलना चाहता है और थर्ड लेवल का इमेजिन करता है? एंजाइटी, फियर एंड वॉर, जो ये चीजें हैं इन चीजों से वो बच निकलना चाहता है, इन चीजों को वो फेस करना नहीं चाहता है। इसीलिए हम कह सकते हैं जो चार्ली है वो किस में बिलीव करता है? एस्केपिज्म में बिलीव करता है। ही लव्स एस्केप, बच निकलना उसे अच्छा लगता है। यू कैन सी लाइक्स भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर। What do you infer from Sam's letter to Charlie? जो चार्ली के लिए जो सैम का पत्र होता है वो उसे जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होती है उसकी? What do you infer from Sam's letter to Charlie? आपको क्या सूचना मिलती है, आप क्या समझते हैं जो सैम का लेटर होता है चार्ली के लिए, वो आप उसको पढ़ने के बाद आपको क्या पता चलता है कि वो क्या कहना चाहता है? सैम इज अ कैरेक्टर इन द पास्ट। जो सैम होता है, सैम वो चार्ली का पास्ट में, इस स्टोरी में पास्ट का एक कैरेक्टर है। ही इज नॉट अ रियल कैरेक्टर। जो सैम है वो कोई वास्तविक कैरेक्टर नहीं है। ही इज ओनली एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली। जो ये सैम कैरेक्टर है वो भी चार्ली की सिर्फ एक इमेजिनेशन है। द लेटर ऑफ सैम वॉज रिटन बाय चार्ली हिमसेल्फ। जो सैम के द्वारा लिखा हुआ पत्र, जो सैम के पत्र के बारे में हम बात करते हैं वो भी चार्ली ने खुद ही लिखा है। ही ऑफन एस्केप्स टू द पास्ट। वह क्या करता है? प्राय पास्ट से बच निकलता है। तो ये जो हमने पढ़ा है ये फर्स्ट टू क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट भी सेकंड भी, स्टूडेंट जो हम क्वेश्चंस जो भी करेंगे चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे।
You have to do all questions very attentively. The modern world is full of insecurity. जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो किससे भरा हुआ है? इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, असुरक्षा से भरा हुआ है, फियर से भरा हुआ है, वॉर से भरा हुआ है, वरी से भरा हुआ है एंड स्ट्रेस और टेंशन से भरा हुआ है. वट आर द वेज, क्या तरीके हैं इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम, किन तरीकों से किन चीजों के माध्यम से हम इन चीजों पर ओवरकम कर सकते हैं, इन पर काबू पाने का अटेम्प्ट कर सकते हैं. अटेम्प्ट होता है एफर्ट, प्रयास कर सकते हैं. लाइफ इन मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी. जो मॉडर्न वर्ल्ड की जो लाइफ है वो किससे भरी हुई है? इनसिक्योरिटी से भरी हुई है, असुरक्षा से भरी हुई है, टेंशन से भरी हुई है, फियर, वॉर एंड स्ट्रेस से भरी हुई है. वन कैन ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स बाय फेसिंग रियलिटीज ऑफ वर्ल्ड ब्रेवली. कोई भी इन पर काबू कब कर सकता है? ओवरकम होता है स्टूडेंट्स कंट्रोल. वन कैन कंट्रोल दीज प्रॉब्लम्स. कोई भी इन समस्याओं पर काबू पा सकता है बाय फेसिंग रियलिटीज ऑफ वर्ल्ड ब्रेवली. जब जो वास्तविकता है उनका बहादुरीता से सामना करे संसार में, तो ही वो इन चीजों पर काबू पा सकता है. द अदर वे इज टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ आवर ओन इमेजिनेशन फॉरगेटिंग द रियलिटीज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड. और जो दूसरा तरीका है वो क्या है? इज टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ आवर ओन इमेजिनेशन फॉरगेटिंग द रियलिटीज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड. मीन्स अपनी कल्पनाओं के संसार में रहे और संसार की वास्तविकता से दूर रहे, संसार की वास्तविकता को भूल जाए, तभी वो इनसे बचा जा सकता है. अदरवाइज इनका फेस करना ही पड़ेगा. Do you see an intersection of time and space in the story? Do you see an intersection of time and space in the story? क्या है, क्या देखते हो आप? जो इंटरसेक्शन है जो टाइम एंड स्पेस का, उसमें हमने क्या देखा? क्या आपने कुछ देखा है इसमें? यस, वी फाइंड एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी. चार्ली moves from present to past. हमने इसमें इंटरसेक्शन जो देखा वो क्या देखा है? जो स्टोरी के अंदर जो स्टोरी होती है उसको हम इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, जो ट्विस्ट आ जाता है स्टोरी में. तो जो हम स्टोरी देखते हैं वो टाइम एंड स्पेस का, इसमें क्या इंटरसेक्शन है, क्या बताया गया है इसमें? कि जो चार्ली है वो प्रेजेंट से पास्ट की ओर मूव करता है. ही कम्स अक्रॉस द डेट of year 1894 on a newspaper. He comes across the date of year. वो कौन सी डेट न्यूज़पेपर में मीन्स तलाशता है? 1894 की. There is also a shift in space. जो ये शिफ्ट है, ये कौन सी शिफ्ट के बारे में बात की गई है? स्पेस की. मीन्स बीच में जो रिक्त स्थान है उसकी. He reaches गैल्सबर्ग. वह गैल्सबर्ग पहुंचता है इलिनॉइस में. दिस शिफ्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस इज साइकोलॉजिकल. जो यहाँ पर स्पेस की और टाइम की जो बात की गई है वो सिर्फ साइकोलॉजिकल है. इन रियलिटी देयर इज नो इंटरसेक्शन इन द स्टोरी. जस्ट वी कैन सी ओनली चार्ली इन द स्टोरी दैट ही मूव्स फ्रॉम present to past very confidently and he plays his role as real that he can prove the false his imagination as a real picture. Whenever we read the story we find that everything in the story is real, but in fact nothing is real in this story and everything depends on the imagination of Charlie. Like time and space is also depends on the imagination of Charlie, and the third level is not a real place. The third level is imagination of Charlie, and you can see that his friend, whenever he talks about his friend Sam, and his friend is not real for him, just the imagination of Charlie. Do you see on next question.
apparent illogicality sometimes turns out to be a futuristic projection discuss. apparent illogicality sometimes, ये क्लियर करता है illogicality मीन्स स्पष्ट रूप से इलॉजिकल. लॉजिकली तो क्या होता है, बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से. इलॉजिकल गैर कानूनी ढंग से भी. कभी कभी टर्न्स आउट टू बी अ फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन. कभी कभी क्या होता है, किस ओर मुड़ जाता है, वो भविष्य की ओर मुड़ जाता है. इस चीज को हमें डिस्कस करना है कि क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है. मैन हैज 2 लेवल ऑफ माइंड. जो मनुष्य होते हैं उसके हमेशा से 2 लेवल होते हैं, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. कॉन्शियस जिसमें वो चेतन और यू कैन से अचेतन, चेतन और अचेतन. इट इज आवर unconscious mind that has a remarkable capacity to manipulate such things in illogical in present or behavior to seems quite illogical. स्टूडेंट्स ये मिस हो गए यहाँ पर, फिर से पढ़ते हैं हम इसे. यहाँ इट इज आवर अनकॉन्शियस माइंड, ये हमारा अनकॉन्शियस अचेतन मन होता है. दैट हैज अ रिमार्केबल कैपेसिटी, जिसके पास क्या होती है, एक रिमार्केबल, एक इम्पोर्टेंट कैपेसिटी होती है टू मैनुपुलेट करने की. सच थिंग, इस प्रकार की चीजों को, सीन इलॉजिकल इन प्रेजेंट, जो कि वर्तमान में क्या दिखती हैं, इलॉजिकल दिखती हैं. और बिहेवियर टू सीम्स क्वाइट इलॉजिकल, यहाँ तक कि जो हमारा व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, वो भी हमें कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल इलॉजिकल दिखाई देता है. समटाइम्स, कभी कभी वी ऑब्जर्व दैट व्हाट वुड बी डन ओनली इन फ्यूचर. कभी कभी जो हम देखते हैं वो क्या देखते हैं, दैट व्हाट वुड बी डन ओनली इन फ्यूचर, कि हम सिर्फ जो फ्यूचर में हम क्या करेंगे, क्या मीन्स हमें वो करना चाहिए, हम ऐसी प्लानिंग करते हैं. बट आवर अनकॉन्शियस माइंड इंटरप्रेट्स इट इन सम अदर वे. लेकिन जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है वो क्या करता है, इंटरप्रेट्स करता है, इसको एक्सप्लेन करता है, इट इन सम अदर वे, अन्य तरीकों से उसको फिर एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है. व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू. जो थर्ड लेवल वो किस चीज को रेफर करता है स्टूडेंट्स, द थर्ड लेवल इज एन इमेजिनेशन. जो थर्ड लेवल है वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है. किसकी इमेजिनेशन है स्टूडेंट्स, वो चार्ले की इमेजिनेशन है. इट टेल्स अस अबाउट द पास्ट, जो हमें किस बारे में बताती है, पास्ट के बारे में बताता है. चार्ले ऑलवेज बिलीव्स दैट देयर इज अ थर्ड लेवल एट द न्यूयॉर्क सेंट्रल. जो चार्ले वो हमेशा विश्वास करता है कि जो थर्ड लेवल है वो क्या है, एक न्यूयॉर्क सेंट्रल है. ही सेज दैट वन डे ही टेक्स अ रॉन्ग टर्न. ही टोल्ड अस again and again that one day wrong way has been taken, टेक्स अ रॉन्ग टर्न एंड रीचेज द थर्ड लेवल. और वो थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है कि वो एक गलत तरफ मुड़ जाता है और रॉन्ग टर्न लेने से वो किस ओर पहुंच जाता है, फिर थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है. मीन्स क्या है कि ऑलरेडी इट इज नॉट डिसाइडेड बाय चार्ली दैट ही हैज टू गो ऑन थर्ड लेवल. जस्ट बाय चांस ही रेज्ड देयर. But actually there is not any third level, just third level is the imagination of Charlie. But because he wants to escape from this world, and not the world but the harshness of this world. What is the harshness in this world? Worry, tension, anxiety, war, fear, and you can say all corruption which is spread in this world. All these things are created tension for Charlie. He gets surprised, वो हैरान हो जाता है. क्यों सरप्राइज होता है वो, टू फाइंड दैट देयर एवरीथिंग इज ओल्ड फैशन्ड, कि वो इस चीज को देखकर हैरान हो जाता है कि जो भी वहां चीजें हैं सभी ओल्ड फैशन्ड है. देखिए स्टूडेंट, स्टोरी को कितना कंफ्यूज किया जा रहा है कि जो चार्ले है, चार्ले अपने आप के जो इमेजिनेशन करता है वो पास्ट में करता है और वो प्रेजेंट में हैरान होकर ही शो करता है
कि हाँ यहाँ पर कितना ओल्ड दिख रहा है, और जबकि ऑल दीज थिंग्स आर इमेजिनेशन ऑफ चार्ली, नॉट ऑल दीज थिंग्स आर रियल इन द स्टोरी। ही इज इन 19th सेंचुरी, वो कौन सी सेंचुरी में है? 19 में। ही गोज टू द स्टेशन टू कैच द ट्रेन, वो स्टेशन जाता है ट्रेन को पकड़ने के लिए। ही लूजेज हिज वे, अपना रास्ता खो देता है। एंड एंटर्स न्यू कॉरिडोर्स, और नए कॉरिडोर्स में वो एंट्री करता है। ही टेल्स दैट वंस ही एंटर्स इनटू अ माइल लॉन्ग टनल एंड कम्स अप इन अ लॉबी। ही टेल्स दैट, वो बताता है कि वंस ही एंटर्स इनटू अ माइल लॉन्ग टनल, की वो एक लंबी, बहुत लंबी 2 माइल्स, हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जो टनल है वो कितनी लंबी थी? 2 माइल लॉन्ग थी वो। इनटू अ माइल लॉन्ग टनल एंड कम्स अप इन अ लॉबी, और एक लॉबी में आ जाता है, एक और लॉबी में पहुंचता है। और वो लॉबी कहाँ उसको पहुंचती है? ऑफिस के में निकलती है। Another day he loses his way and finds himself in a office building, और अगले दिन वो जब गुम होता है, अपना रास्ता खो देता है, तो वो अपने आप को कहाँ पाता है? इन ऑफिस बिल्डिंग, एक ऑफिस की बिल्डिंग में अपने आप को पाता है। मीन्स क्या है कि वो इन चीजों से बचने के लिए, जो वर्ल्ड की रियलिटीज है, इनसे बचने के लिए हमेशा वो इमेजिनेशन में रहता है और नई नई प्लानिंग अपने आप को अपनी बनाता रहता है, ताकि वो इन जो रियलिटीज है इनसे भागता रहे, इनसे उनको फेस ना करना पड़े। व्हाट इज द एटमॉस्फेयर ऑन द 3rd लेवल? जो 3rd लेवल है स्टोरी में हमारा, जो इमेजिनेशन है चार्ली की, कि 3rd लेवल पर जो इमेजिनेशन की हुई है चार्ली ने, वो किस प्रकार की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। इट इज एन इमेजिनेटिव स्टोरी, जो ये स्टोरी है हमारी 3rd लेवल इमेजिनेटिव है। One day Charlie finds that he is in a different world. One day Charlie finds, एक दिन जो चार्ली है वो ये पाता है कि he is a different world. वो कैसे संसार में है? वो एक different world में है, एक अलग संसार में है। The rooms on that place are smaller. जो रूम्स है वहां उस जगह वो बहुत छोटे हैं। There are very few ticket windows, और बहुत थोड़ी जो टिकट विंडोज हैं बहुत कम है। देयर आर नॉट मेनी ट्रेन गेट्स, बहुत अधिक ट्रेन गेट्स नहीं है। देयर इज अ इंफॉर्मेशन बूथ विच इज प्रिपेयर्ड बाय वुड, और वहां पर एक इंफॉर्मेशन बूथ है, इंक्वायरी बूथ है, वो किसका बना हुआ है? एक वुड का बना हुआ है। इंफॉर्मेशन बूथ इज प्रिपेयर्ड बाय वुड। द इंफॉर्मेशन बूथ इज रियली ओल्ड लुकिंग, जो इंफॉर्मेशन बूथ है वो भी बहुत कैसा दिखाई देता है? वास्तव में ओल्ड लुकिंग दिखाई दे रहा है। द लाइट्स आर डिम एंड फ्लिकरिंग, गैस लाइट आर नेक्ड, जो उनकी लाइट है वो भी कैसी है? फ्लिकरिंग है, ट्विंकलिंग कर रही है, मीन्स बार बार टिमटिमा रही है। और गैस लाइट आर नेक्ड, जो गैस लाइट है उनके ऊपर उन्होंने कवर नहीं किया हुआ। देर आर ब्रास स्पीटून्स ऑन द फ्लोर, और जो ब्रास स्पीटून्स है, जो वहां पर पीतल की स्पीटून्स पड़ा हुआ है, पीक दानी जहां इसमें थूकते हैं, कुछ ऐसा पात्र यू कैन से, वो भी फर्श पर है। पीपल आर ओल्ड लुकिंग, जो लोग हैं वो बड़े पुराने दिखाई दे रहे हैं, ओल्ड लुकिंग दिखाई दे रहे हैं। दे हैव पॉकेट्स वॉचेज, उनके पास पॉकेट वॉच है। स्टूडेंट्स हमने एक जगह पढ़ा भी था कि जो चार्ली है 3rd लेवल पर अपनी दृष्टि डालता है, तो एक व्यक्ति है वो अपनी पॉकेट में से सोने की घड़ी निकालता है और उसको एक जर्क के साथ खोलता है, और उसमें बड़ी टाइम देखता है और अपनी माथे की त्योरियों को चढ़ा लेता है। ये सब सिचुएशन हम पढ़ते हैं, तो उसने यहाँ पे स्टोरी में दिया है कि दे हैव पॉकेट वॉचेज, उनके पास उस समय जो यूज करते थे वो पॉकेट में रखने वाली घड़ी होती थी। साइड बॉन्ड्स एंड फैंसी माउस्टेचेस, जो उनकी माउस्टेच थी, जो मूछें थी वो भी बड़ी लंबी लंबी और बड़े फैंसी तरीके की रखी हुई थी, जैसे कि ओल्ड फैशन होती थी। इवन लोकोमोटिव इज ऑफ फनल शेप्ड, और जो लोकोमोटिव है, जो वहां पर इंजन पड़ा हुआ है, वो भी कैसा है? बड़ा फनल शेप का है। इन ऑर्डर टू कंफर्म दैट ही इज इन ऑन 3rd लेवल और नॉट, he goes to a newsboy and glances at the stack of newspaper. The world, the headline is about President Cleveland. In order to confirm, और ये confirm करने के लिए, in order to का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? for हम इसका मीनिंग लेते हैं। in order to confirm करने के लिए that he is on the 3rd level, कि वो 3rd लेवल पर है
और नॉट या नहीं है। ही गोज टू अ न्यूज बॉय एंड ग्लैंसेस, तो वो कहाँ जाता है, समाचार पत्र बेचने वाले लड़के के पास जाता है। एंड ग्लैंसेस एट द स्टैक ऑफ न्यूज़पेपर, और उसकी नजर कहाँ जाती है, न्यूज़पेपर के ढेर पर अपनी दृष्टि को लेकर जाता है, नजरों को लेकर जाता है। द वर्ल्ड, और जो न्यूज़पेपर उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, द वर्ल्ड है। द हेडलाइन इज अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, जो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में बताती हैं, जो उसमें हेडलाइंस है वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में स्टोरी देती है, उनके बारे में कुछ वो बताना चाहती हैं। Describe Galesburg in 1894. Why did the narrator want 2 tickets to Galesburg? Describe Galesburg in 1894. जो Galesburg था वो 1894 में कैसा था? Why did the narrator want 2 tickets? जो narrator है वो 2 टिकट क्यों लेना चाहता था to Galesburg, Galesburg के लिए? चार्ली ऑलवेज वॉन्ट्स टू गो इन Galesburg. चार्ली हमेशा ही Galesburg जाना चाहता था इलिनॉइस में। इट वॉज अ वंडरफुल टाउन इन 1894, और ये 1894 में बहुत वंडरफुल प्लेस रहा है। इट हैड ओल्ड फ्रेम हाउस, और यहाँ पर जो घर थे इनके वो कैसे थे, पुराने फ्रेम के बने हुए थे। ह्यूज लॉन्स थे, ब्यूटीफुल ट्रीज थे वहां पर। समर इवनिंग्स वर लॉन्ग, और जो गर्मियों की शाम होती थी बहुत लंबी होती थी। द पीपल सैट आउट इन देयर लॉन्स, लोग जो अपने लॉन्स में बैठ जाते थे। द मेन स्मोक्ड सिगार्स इन टॉक क्वाइटली देयर, पुरुष जो थे सिगार का एंजॉय करते थे वहां पर और खूब रिलैक्स मूड में बैठ के बातें करते थे। द नरेटर वांटेड टू गो बैक देयर, नरेटर है वो वापस वहीं जाना चाहता है कि जो लोग सिगार पी रहे हैं, लॉन्स में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, इट मीन्स उन लोगों को कोई टेंशन नहीं है, उन लोगों को कोई भी किसी भी चीज का फियर नहीं है, किसी भी चीज का डर नहीं है कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी है। ये सब मीन्स जो इमेजिन करता है चार्ले, और वो फिर चाहता है कि मैं वापस वहीं चला जाऊं। ही वॉन्टेड टू गो Galesburg विद हिज वाइफ लुइजा, और वो वहां Galesburg में किसके साथ जाना चाहता है, अपनी पत्नी लुइजा के साथ जाना चाहता है। द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी, वॉर एंड वरीज। ही वॉन्ट्स टू एस्केप, वो इस जो मॉडर्न वर्ल्ड है इससे बच निकलना चाहता है। इन से बच निकलने के लिए वो चाहता है कि वो कहीं ऐसे स्थान पर जाए जहां पर उसको पीसफुल एनवायरनमेंट लगे, और ये सब कुछ। तो स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं। अब हम वापस फ्लेमिंगो पर आएंगे, और फ्लेमिंगो की हम स्टूडेंट्स कंप्रीहेंशन पैसेज करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट चैप्टर अपना रीड करें अच्छे से। तो मैं कल आपको उसके लिए कंप्रीहेंशन पैसेज दूंगी, क्वेश्चंस दूंगी, और आपको सॉल्व करने होंगे स्टूडेंट्स। ओके।